प्रश्नों के साथ आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। इस तरह वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चित्र को जरूर दबाएं, बिल्कुल फ्री में। साथ ही यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप इन क्वेश्चनों का, इन प्रश्नों का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो चैनल में ज्वाइन बटन ज्वाइन करें, पेमेंट करें, प्रोसेस करें। आपको ज्वाइन बटन के माध्यम से व्हाट्सएप पर PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न है और उसका यहाँ पर 4 विकल्पों में एक सही उत्तर रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देख लें और अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों को नोट करें, वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक और MP पुलिस का भर्ती के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान हमको देना है कि नहीं होता है, यानी यहाँ पर 3 होते हैं। चर्बी, बेरी कटौंधी और अरक्तता। यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरक्तता, पहला वाला राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक मछली नहीं है। उड़न मीन, चढ़ने वाली मीन और रजत मीन और गुस्स मीन। तो यहाँ पर मीन जो है, मीन यानी मछली होता है, तो यहाँ पर कौन सा वार्षिक मछली नहीं है। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत मीन जो है यह वार्षिक मछली नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किसमें अनुकूलित हो जाती हैं। प्रतान में, सूल में, पणाभ, पर्व में, पणाभ स्तंभ में। तो यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी के लिए यहाँ पर जानना अत्यावश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूल में रूपांतरित हो जाती है। मरुद्भिद अनुकूलन में जहाँ पर होता है वह सूल में रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है किस पर। मेढकों में, मछलियों में, प्राइमेट्स में और मोलस्क में। ये संघ है और बाकी जो ये 2 हैं ये नाम हैं जंतुओं के, जीवों के, और ये जो है यहाँ पर ये संघ है। यहाँ पर जो शीत निष्क्रियता पाई जाती है वह किसमें पाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर शीत निष्क्रियता। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमेट्स में, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न आपके सामने, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है कब। ठीक है ना, किसके कारण। वायु कोष्ठों द्वारा, फ्लूएरा द्वारा, ब्रोंकियोलो द्वारा और रक्त वाहिनियों द्वारा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी फेफड़े फूल जाते हैं, सीधी भाषा में इसको कहें। कब फूलते हैं, तो यहाँ पर कब फूलते हैं, यह वायु कोष्ठों को अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। ये अब आपके पास 3 विकल्प यहाँ पर बच रहे हैं, यहाँ पर इनमें से आपको बताना। सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर वाला रक्त वाहिनियों द्वारा, यानी रक्त, वहाँ पर जो रक्त वाहिनियाँ नसें होती हैं रक्त को संचालित करने वाली, उनके कारण जो है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है फेफड़ों का। अगला क्वेश्चन है जी, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जोड़े बनते हैं और इसका आ जाएगा नहीं बनते हैं। यहाँ पर जोड़े बनते हैं, गुणसूत्रों के कारण जोड़े बनते हैं। और विभाजन यहाँ पर है कोशिका विभाजन, समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर तो उपयुक्त सभी होता है, लेकिन साइंस में नियम लागू नहीं होता है। साइंस या पर्यावरण के क्वेश्चन में यह नियम बहुत ही कम लागू होगा कि सभी वाले सही होंगे। यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन जो है, तो इसमें गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं क्या। द्रव्यमान, ऊर्जा, माध्यम के कारण विभवांतर। क्या ले जाती हैं ध्वनि तरंगे जब चलती हैं, तो अपने साथ क्या ले जाती हैं। राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर मैं बताता हूँ, इसका 2 नंबर वाला विकल्प सही है, ऊर्जा को ले जाती हैं ध्वनि तरंगे अपने साथ। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार और एवोगैड्रो परिकल्पना के द्वारा। तो यहाँ पर रॉकेट का जो सिद्धांत है काम करने का, यानी रॉकेट को आपने देखा ही होगा दोस्तों, तो यहाँ पर वह उसका सिद्धांत क्या है, उसका है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पर्यावरण के अंतर्गत, जीके के अंतर्गत भी आ सकता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है। जर्मन सिल्वर है, मैग्नीशियम है, पीतल है और कंसा है। एल्युमिनियम की मिश्र धातु, बहुत सारी मिश्र धातु हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर मैग्नीशियम होगा। यह एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, यानी एल्युमिनियम, इसमें एल्युमिनियम को मिला के इसको बनाया जाता है, उसको मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक,
यहाँ पर देखिए, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? रेडियो सक्रियता को मापने के लिए तो रिचर पैमाना है, रेडियो समस्थानिक है, GM गणक है और रेडियोग्राफ है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सही उत्तर यहाँ पर आपको, चलिए मैं बताता हूँ, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर GM गणक जो होता है वह वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टेज, डायस्टेज, सुक्रोज और टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम, यानी किसी का भी लार हो, जीवित प्राणी चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, किसी के लार हो, उसमें कौन सा जो है तो पाया जाएगा? तो ये जो टाइलिन है, ये 4 नंबर वाला विकल्प, ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा और नोट करिएगा, टाइलिन। अगला, BCG टीके में C शब्द से क्या अभिप्राय है? BCG ये पूरा नाम है, एक टीका है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये C जो है, ये वाला बीच वाला, इसका मतलब पूछा गया है, ये क्या है? बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। तो इसका C का क्या मतलब हो सकता है? कैलमेट, कफ, क्लोरीन और कैडमियम। ठीक, BCG का टीका यहाँ पर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में, लेकिन C शब्द का क्या मतलब होता है? तो C शब्द का मतलब होता है पहला वाला कैलमेट, C का मतलब होता है कैलमेट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों के गौण विकास के लिए इनमें से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? कॉर्टेक्स, कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए बताता हूँ, इसका सही उत्तर है कैबियम, ठीक, कैबियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे अधिक संकेंद्रित ऊर्जा का स्रोत है? कौन सी श्रेणी है? स्टार्च है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट कर दे कौन सी श्रेणी सबसे अधिक संकेंद्रित ऊर्जा का स्रोत है, यानी किस पर सबसे ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, वसा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर वसा है। आप जानते हैं वसा जहाँ पर जम जाता है वहाँ पर ऊर्जा ही जमी रहती है, ठीक। तो राइट आंसर 4 नंबर वसा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डायाफ्राम गर्भ निरोधक के साधन है, यह स्थित है, ठीक। डायफ्राम जो है गर्भ निरोध का साधन है, यह कहाँ पर स्थित होता है? कहाँ पर स्थित किया जाता है? गर्भाशय गिरिग्रह के ऊपर, फ्लोबियन ट्यूब में, गर्भाशय में। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इनमें से बताना है। यहाँ पर डायफ्राम जो है वह गर्भ निरोध का साधन है, ठीक है। और यह कहाँ पर फिट होता है? विकल्प 1 सही है, गर्भाशय गिरिग्रह के ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क किसके रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है? रासायनिक आवेग के कारण, चुंबकीय आवेग के कारण, विद्युतीय आवेग के कारण और यांत्रिक आवेग के कारण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर मनुष्य जो है आज के समय में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आते हैं। तो मानव मस्तिष्क किसके रूप में संकेत प्राप्त करता है, यानी, ठीक। तो यहाँ पर रासायनिक आवेग के कारण या चुंबकीय आवेग के कारण या विद्युतीय या फिर यांत्रिक। तो इसका राइट आंसर आपको चलिए बताते हैं, विद्युतीय आवेग के कारण वह जो है तो कुछ भी समझ सकता है और किसी भी संकेत को पहचान सकता है मनुष्य का मस्तिष्क। अगला, हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? यह एकदम एक्यूरेट नया टाइप का क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज की यहाँ पर बात हो रही है, जो हम अलग से कभी कभी ले लेते हैं, हालांकि यहाँ पर पर्याप्त हमको मिल जाता है अन्य चीज़ों से। तो ग्लूकोज वो हमारे अंदर जाकर संग्रहित हो जाता है, यानी एनर्जी। तो इंसुलिन, शर्करा, वसा और ग्लाइकोजन। तो राइट आंसर इसका 4 नंबर वाला विकल्प है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास का भी अध्ययन होता है दोस्तों, कितनी प्रकार के घास है, तमाम डिटेल्ड स्टडी करना है, लेकिन उस अध्ययन को कहते क्या हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहेंगे, पोमोलॉजी कहेंगे। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, नहीं तो मैं बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी कहेंगे घास के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में कई बच्चों को बहुत कम भूख मिलती है और वे विकसित नहीं होते हैं, वो किस बीमारी से ग्रस्त होते हैं? पश्चिम के देश जो है, साउथ के जो देश हैं, वहाँ पर बात हो रही है कि वहाँ पर भूख जो है बच्चों को कम मिलती है, ठीक। तो उनको बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम बताना है। तो मरजमस,
क्वोशियोरकर, सूखा रोग और रंग दृष्टिहीनता। तो इसका यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, जो सूर्य की न मिलने के कारण होती है, सूर्य की रोशनी न मिले, सूखा रोग जो होता है वह उनको ज़्यादा होता है। सूखा रोग चमड़ी का रोग है, सूखा रोग, और इस पर सिकुड़ जाते हैं चमड़ी बाहरी बच्चों की। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, सी, के, डी। प्रतिरक्षा यानी जो दुश्मन है हमारे शरीर के, वायरस हैं, उनसे सुरक्षा हमको देता है। कौन सा है? ए, सी, के, डी। तो राइट आंसर आपको बताना है। सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों। यह ज़्यादा मजबूती देता है हमारे शरीर को। हड्डियाँ जो हैं इसी की बनी होती हैं, और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक तो सभी हैं, लेकिन जो सी है वो हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे ढांचे को मजबूत करता है। ठीक, तो सी वाला सही होगा। अगला, लौंग एक है, क्या है? फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, डाइड फ्लावर ब्रेड है। लौंग, तो लौंग के लिए बता दें, लौंग का फूल जो है, आपने सुना होगा लौंग का फूल। ठीक, मतलब जो हम यूज करते हैं लौंग, उसका यहाँ पर तो क्या है? तो आप यहाँ पर फ्राइड है, फ्लावर है या सीड है, तो यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि डाइड फ्लावर बड है। लौंग जो है डाइड फ्लावर बड है। 4 नंबर वाला विकल्प सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से के कारण बनता है। विटामिन ए की कमी के कारण बनता है। ठीक, क्या मतलब कौन सा रोग होता है? स्कर्वी है, बेरी है, रतौंधी है, डर्मेटाइटिस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, रतौंधी। रतौंधी जो है दोस्तों यह आँख की बीमारी है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। यानी यहाँ पर रात में नहीं दिखाई देता है, उसे रात में किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर जब बीमारी हो जाती है तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, भले उजेला हो। ठीक है ना, तो उसको रतौंधी। फिर यहाँ पर निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, क्रिप्टोन, सेलेनियम और जर्मेनियम। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। अर्धचालक स्पष्ट कर दे जिसमें विद्युत का चलन जो है तो होता है वह चालक है, और जिसमें नहीं होता है वह अर्धचालक है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा चालक है। ठीक है ना, कौन सा अर्धचालक है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि नहीं है, तो यहाँ पर 3 जो हैं और 1 नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देते हैं कि क्रिप्टोन जो है वह अर्धचालक नहीं है, क्योंकि यह विद्युत के यह जो है तो अर्धचालक है। ठीक, क्रिप्टोन। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है, बढ़ जाता है। घनत्व की बात हो रही है, यानी उसके जो बिनाई है बर्फ की, उसकी बात हो रही है। तो क्या होता है? घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है तो कम हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों, जब पानी यानी द्रव जो होता है वह लिक्विड में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तब उसका घनत्व ज़्यादा होता है। लेकिन जब बर्फ बन जाता है तो उसका घनत्व जो है तो घट जाता है। यहाँ पर उल्टा ही होता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति तेज होती है? इम्पोर्टेंट है, लकड़ी में, धातु में, हवा में, पानी में। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ध्वनि से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो यहाँ पर गति यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें ध्वनि की गति तेज होती है? लकड़ी में, धातु में, हवा में, पानी में। तो मुझे उम्मीद है आप जान ही गए होंगे। इसको उत्तर बताने से पहले आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे की चीज़ को जरूर दबाएं। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं धातु में। धातु का अगर कोई लंबा सा राड वगैरह है, जैसे लोहे का ही सरिया ले लें, तो एक साइड अगर हम आवाज़ करेंगे तो दूसरे साइड फटाक से होगा। लेकिन हवा तेज चल रही है, हवा में या पानी के अंदर या लकड़ी के माध्यम से इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर 2 नंबर होगा धातु। धातु में ध्वनि की गति तेज होती है, यानी तेजी से यहाँ पर मैसेज अगले तक जाता है। मुझे उम्मीद है प्रश्न आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें चैनल के साथ। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।